हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चंस हब पर। आज हम आपके लिए कंप्यूटर टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। बाकी के भाग आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, यह किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब है सी, वैज्ञानिक अनुप्रयोग। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कौन सा थ्रेड उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है डी, दोनों ए और बी, यानी कि यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मैक्रोज एक्सेल 2016 में किस टैब में उपलब्ध है? इसका सही जवाब है सी, व्यू टैब में। देखते हैं अगला सवाल दोस्तों। अगला सवाल है, प्रत्येक एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है क्योंकि? आपके ऑप्शंस हैं और इसका सही जवाब है सी, इसमें कार्य पत्रकों और चार्ट शीट सहित कई पत्रक शामिल हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल 2016 में चार्ट के बारे में सही है? तो जो आपका सही जवाब है वो है सी, इसमें बार चार्ट्स, रेखा ग्राफ और पाई चार्ट सहित कई चार्ट हैं। अगला सवाल। अगला सवाल है, स्प्रेडशीट में डेटा का आयोजन कैसे किया जाता है? इसका सही जवाब है सी, रोज और कॉलम्स। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, लुकअप फंक्शन क्या करता है? इसका सही जवाब है बी, किसी एकल पंक्ति या स्तंभ को देखने के लिए और दूसरी पंक्ति या कॉलम में एक ही स्थिति से मान ढूंढने के लिए उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या फॉर्मूला गणना में पूर्वता का सही क्रम है? इसका सही जवाब है डी, इनमें से कोई भी नहीं। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डैश फंक्शन कहा जाता है। इसका सही जवाब है ए, नेस्टेड। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, आप एक वर्कशीट के चयनित क्षेत्र को कैसे प्रिंट करना चाहिए यदि आप अगली बार एक अलग क्षेत्र प्रिंट करना चाहते हैं? इसका सही जवाब है बी, फाइल मेन्यू पर प्रिंट पर क्लिक करें और फिर प्रिंट सेटिंग के अंदर प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक करें। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रकार कौन सा है? इसका सही जवाब है सी, रिलेशनल डेटाबेस। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या एक रिबूट है जहां सिस्टम की पावर भौतिक रूप से बंद हो जाती है और फिर से वापस आती है, जिससे मशीन का प्रारंभिक बूट होता है? इसका सही जवाब है बी, कोल्ड बूटिंग। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, किस प्रकार की इंटरनेट कंपनी पे पर यूजर सॉफ्टवेयर प्रदान करती है? इसका सही जवाब है डी, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एएसपी। अगला सवाल है दोस्तों, डैश एक सर्वर और उसके ग्राहकों के बीच एक प्रोटोकॉल आधारित संचार प्रणाली है। इसका सही जवाब है बी, वेब सॉकेट। अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित HTML एलिमेंट्स में से कौन सा सभी HTML डॉक्यूमेंट्स में प्रारंभिक तत्व है? इसका सही जवाब है ए, रूट। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, क्यूआरटी कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है सी, क्रिस्टोफर लेथम शॉल्स। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विंडोज विस्ता क्या है? इसका सही जवाब है बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, असेंबली बाइनरी मशीन
कोड निर्देशों की जगह एक डैश लो लेवल की भाषा है जिसे याद रखना बहुत मुश्किल है। यह लो लेवल लैंग्वेज का क्लासिक और अंतराल उदाहरण है। इसका सही जवाब है डी, स्मृति सहायक। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल है, अब चीन के पास दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चीनी सुपर कंप्यूटर है? तो इसका सही जवाब है ई, तिहान 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, स्पूलर स्पूलर क्या है? इसका सही जवाब है सी, ये एक प्रोग्राम है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कंप्यूटर के नैदानिक परीक्षण अनुक्रम क्या कहलाता है जो यह निर्धारित करता है कि सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस ठीक से काम कर रहे हैं? इसका सही जवाब है बी, पोस्ट। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही जवाब है सी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस लोगों की उनकी अनूठी विशेषताओं से उनकी पहचान के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ए, बायोमेट्रिक डिवाइस। देखते हैं अगला सवाल। वाटरमार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है सी, एक वाटरमार्क एक घोस्ट टेक्स्ट है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, प्रिंटआउट्स को प्रिंटिंग और बेडिंग करते समय निम्नलिखित में से किस मार्जिन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, फुल्टर। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विषम का चुनाव करें। इसका सही जवाब है बी, वर्चुअल रियलिटी। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरों के प्रकार क्या हैं? आपके 5 ऑप्शंस हैं। पहला है अवरोध, दूसरा है अवरोधन, तीसरा है परिवर्तन, चौथा है सृजन और पांचवा है विरचना। तो इसका सही जवाब है सी, केवल 1, 2, 3 और 5, यानी कि अवरोध, अवरोधन, परिवर्तन और विरचना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सही या गलत बताइए। एक वर्म खुद की एक कॉपी दूसरे सिस्टम पर भेजती है। एक वर्म दूसरे सिस्टम पर स्वयं की प्रतिलिपि निष्पादित करती है। एक वर्म किसी भी मानव क्रिया के बिना फैल नहीं सकती, जैसे संक्रमित प्रोग्राम चलाना इसे जारी रखने के लिए। तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि पहला पार्ट आपका सही है और आपके बाकी पार्ट 2 गलत है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या वायरस के होने के लक्षण नहीं है? इसका सही जवाब है बी, सीडी रोम कार्य बंद कर देता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वायरस का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि उसकी फुल फॉर्म बतानी है। इसका सही जवाब है ए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, डेस्कटॉप वॉलपेपर बदलना एक सरल कार्य है जिसे ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स के डैश भाग के माध्यम से किया जा सकता है। इसका सही जवाब है ए, पर्सनलाइज। देखते हैं अगला सवाल। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नवीनतम संस्करण में किस से बार में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न आइकनों पाए जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ए, स्टार्ट मेन्यू। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म। इसका सही जवाब है बी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख ग्राफिकल रूप से एक डेटाबेस में इकाइयों के बीच एक अंतर संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही जवाब है ए, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा
की एक तालिका में एक फील्ड है जिसे किसी अन्य तालिका में प्राथमिक कुंजी फील्ड के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, फॉरेन कुंजी। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या एक साइट पर किसी उपयोगकर्ता को किसी अन्य साइट पर कनेक्शन स्थापित करने की अनुमति देता है और फिर स्थानीय होस्ट से रिमोट होस्ट को की स्ट्रोक पास करता है? इसका सही जवाब है सी, टेलनेट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डैश डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के आदेशों का एक संक्षिप्त विवरण और वैकल्पिक कीबोर्ड शॉर्टकट दर्शाता है। इसका सही जवाब है सी, स्क्रीन टिप। बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, आप एमएस वर्ड के पिछले संस्करण में एक डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए निम्न स्वरूप में से चयन कर सकते हैं। इसका सही जवाब है ए, वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सभी एमएस ऑफिस एप्लीकेशन में स्वतः सुधार सुविधा का कार्य क्या है? इसका सही जवाब है ए, गलत वर्तनी शब्दों की जगह सही शब्द देना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह एक संख्यात्मक मान को एक लेवल मूल्य के रूप में दर्शाने के लिए उस मान से पहले उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है डी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है, इसे डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब है डी, बिट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है, निम्नलिखित में से क्या डेटाबेस का एक प्रकार नहीं है? इसका सही जवाब है डी, ट्रांजिशन। देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से क्या एक एंटिटी के बारे में डेटा का संगठित संग्रह है? इसका सही जवाब है डी, ई, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पावर पॉइंट में डैश व्यू थंबनेल के रूप में प्रस्तुति के सभी स्लाइड्स प्रदर्शित करता है और स्लाइड्स को दोबारा लगाने के लिए उपयोगी होता है। इसका सही जवाब है बी, स्लाइड सॉर्टर। देखते हैं अगला सवाल। एमएस वर्ड में पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित क्रियाओं में से किसका उपयोग किया जा सकता है? इसका सही जवाब है सी, सेलेक्ट, कट एंड पेस्ट। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सभी वर्ड दस्तावेजों के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? इसका सही जवाब है सी, .doc। देखते हैं अगला सवाल। बेस बैंड सिग्नल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है डी, विकल्प ए और बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन स्तर प्रोटोकॉल यूडीपी का उपयोग करता है? उपयोग नहीं करता है, सॉरी, यूडीपी का उपयोग नहीं करता है। इसका सही जवाब है ए, एफटीपी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, रूटिंग को डैश पर किया जाता है। इसका सही जवाब है बी, नेटवर्क परत। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से क्या भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है? तो इसका सही जवाब है ई, पेटाबाइट। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।